Bismillahirrahmanirrahim. In the syllabus of BA, there is an essay from the modern essays, Whistling of the Birds, परिंदों की चहचहाट. This essay is written by D.H. Lawrence. D.H. Lawrence. He is an English essayist. He is also short story writer, and he is also a poet. He is also a novelist. आपके सिलेबस के अंदर मॉडर्न एसेज में विस्लिंग ऑफ द बर्ड बाय डी.एच. लॉरेंस है. आपकी शॉर्ट स्टोरी की बुक के अंदर डी.एच. लॉरेंस की एक शॉर्ट स्टोरी है, शैडो इन द रोज गार्डन. शैडो इन द रोज गार्डन. एट द सेम टाइम पोएट्री की बुक में सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट या लास्ट पोएम जिसको कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज स्नेक. Snake is also written by D.H. Snake is written by D.H. Lawrence. Okay. He is an English novelist too. और दिलचस्प बात यह है, ये ऐसा बदनाम ज़माना नॉवलिस्ट है जिसके दो नॉवेल्स इंग्लैंड और अमेरिका में भी बैन हैं. इसके दो नॉवेल्स इंग्लैंड और अमेरिका में भी बैन हैं. और उन दो नॉवल का नाम है, एक है लेडी चिल्ड्रेज लवर और दूसरा नॉवल है रेनबो. रेनबो. ये दो नॉवल उसके बैन हैं. ही इज अ ग्रेट राइटर, बट हियर इज नॉट डिस्कसिंग सच टाइप ऑफ बैन थिंग. कोई गलत चीज डिस्कस नहीं करने वाला. यहाँ पर वेरी सिंपल डिस्कस किया है, विस्लिंग ऑफ द बर्ड्स, परिंदों की चहचहाट. ये ऐसे लिखने का पोएट का माटो सिर्फ एक ही है. पोएट कहता है कि जब यहाँ पर विंटर होती है, जब यहाँ पर विंटर होता है यानी कि सर्दियां होती हैं और यहाँ पर स्नो होती है, कोई प्लांट नहीं उग रहे होते, दरख्त सारे नंगे होते हैं, जंगलात में हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, परिंदे नहीं चहचहा रहे होते, मौत का आलम होता है, तो याद रखो उसके बाद स्प्रिंग भी आती है. जब स्प्रिंग आती है तो हर तरफ बाहर ही बाहर होती है, खुशबू खुशी खुशी होती है. और फिर लोग भूल जाते हैं, इवन के परिंदे भी भूल जाते हैं कि कभी यहाँ पर डिस्ट्रक्शन थी, कभी यहाँ पर स्नो थी, कभी यहाँ पर तबाही थी, कभी यहाँ पर विंटर था. एक्चुअल बात यह है कि यूरोप के अंदर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है. खिज़ां का मौसम जो उनका होता है वो रियली डिस्ट्रक्टिव होता है. वहां पर हर तरफ कोहरा ही कोहरा होता है, फ्रॉस्ट होती है, स्नो होती है और लोग घरों तक महदूद हो जाते हैं. परिंदे तकरीबन मर जाते हैं, कोई एक आध बच जाता है तो बच जाता है. हर तरफ क्योंकि बर्फ है इसीलिए प्लांट भी नहीं उगते. टोटल सफेद सारी लैंड होती है और हर जगह पर डिवेस्टेशन डिस्ट्रक्शन नजर आती है. इसीलिए वो लोग विंटर को नापसंद करते हैं और वो स्प्रिंग को पसंद करते हैं, धूप को पसंद करते हैं. और इसीलिए वो लोग जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, इन कंट्रीज के वेदर को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं. क्लियर? राइट अपनी बात का आगाज यूं करता है ऐसे के अंदर. वो कहते हैं कई दिनों से यहाँ पर बर्फ पड़ रही थी, डिवेस्टेशन थी, हर तरफ स्नो थी, फ्रॉस्ट थी और परिंदे चहचहा नहीं रहे थे. परिंदे खामोश थे. ना सिर्फ खामोश थे बल्कि कई परिंदे तो मर गए थे, जैसा कि रेड चेस्ट है, उसके लैप विंग है. इस तरह के परिंदों के नाम लेता है जो कि सर्दी से मर गए थे या उनको कुछ जानवर खा गए थे. उनके यहाँ पर पिंजर पड़े हुए हैं बर्फ के ऊपर, उनकी डिस्ट्रक्टिव बॉडी पड़ी हुई है, उनके फीदर्स पर पड़े हुए हैं, विंग्स पड़े हुए हैं. तबाही तबाही थी. राइटर बताता है, मैं हैरान हो गया हूँ, आखिर ऐसा क्यों होता है. अचानक ही एक सुबह आवाज होना शुरू हो गई है, कू कूइंग होना शुरू हो गई है. किसी ये कुकू बर्ड की आवाज है. राइटर कहते हैं हर तरफ तो बर्फ है, इस बर्फ के अंदर ये कूइंग कहाँ से शुरू हो गई है. परिंदों के तो खानदान के कई लोग मर गए हैं, फिर ये कूइंग कहाँ से शुरू हो गई है. गीत परिंदे क्यों गा रहे हैं. राइटर कहते हैं यकीनन स्प्रिंग आने वाली है, बहार आने वाली है. टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंग. आज सूरज ने झलक दिखाई है. सूरज की मध्यम सी ग्लीम्स, हल्की हल्की शुआएं पड़ी है और परिंदों ने पहचान लिया है. लेकिन पोएट परेशान है
कि परिंदों के तो खानदान के लोग यहाँ पर मरे हुए पड़े हैं, उनके पर भी पड़े हुए हैं, वो अभी तक नजर भी आ रहे हैं, डिस्ट्रक्शन नजर आ रही है, लेकिन वो गीत कैसे गा सकते हैं? राइटर कहता है मेरा ख्याल ये है कि स्प्रिंग इंसान के अंदर होती है। स्प्रिंग बाहर भी होती है, स्प्रिंग अंदर भी होती है, ज्यादा ही अंदर होती है। फिर पोएट कहता है, फिर राइटर कहता है, वो कहता है मेरे ख्याल में हम चूज नहीं कर सकते, हम इंतखाब नहीं कर सकते, हमारा कोई बस नहीं है कि हमें किस वक्त गाना है, किस वक्त नहीं गाना। ये नेचर ही है जो हमें मजबूर करती है, कभी गीत गाने पर, कभी मातम करने पर। राइटर कहना चाहता है, वो कहता है कि बस हम तो कपड़े ही हैं, श्राउड्स, कभी हम कफन हैं तो कभी हम वेडिंग क्लॉथ्स हैं, शादी के कपड़े हैं, हमारा कोई बस नहीं है। जब नेचर चाहती है हमें खुश होना पड़ता है, जब वो चाहती है हमें रोना पड़ता है। राइटर इस सत्य पर फिलॉसफी करता है। राइटर का कहने का मतलब यह है कि इंसान इस दुनिया में बेबस है। जब विंटर होती है तो उस वक्त वो इंसान, परिंदे सारे के सारे डिस्ट्रक्शन का शिकार होते हैं। जो ही नेचर अपने मूड को तब्दील करती है, नेचर अपने मूड को तब्दील करती है तो स्प्रिंग आ जाती है, बाहर आ जाती है, हम सारे खुश होते हैं। राइटर कहते हैं जब विंटर होती है यहाँ पर फ्रॉस्ट होती है, कोहरा होता है। ये फ्रॉस्ट ऐसा होता है, बर्फ के छोटे छोटे डलियां होती है, पतले पतले पत्थरे होते हैं जो गिरते हैं, फ्रॉस्ट कहते हैं। कोल्ड विंड, ब्लैक विंड होती है, सर्द तरीन काली हवा चलती है यहाँ पर जब विंटर होती है। बादल गरजते हैं, बादल हर वक्त जमे रहते हैं फिजा में, स्नो, बर्फ भी पड़ रही होती है। साइलेंस, कोई परिंदे नहीं चहचहा रहे, खामोशी है। उसके बाद डेथ है। समझे कि विंटर इज अ डेथ, विंटर इज अ डेथ। विंटर क्या है? डेथ है। जब विंटर आएगी तो हर चीज तबाह हो रही है, हर चीज बर्बाद हो गई है, कोई भी ग्रोथ नहीं है, ग्रोइंग नहीं है, कोई चीज भी नहीं उग रही। परिंदे भी खामोश है, इंसान भी खामोश है, हर चीज चुप है। ये डिस्ट्रक्शन है। क्लियर? राइटर कहता है फिर स्प्रिंग आती है। जब स्प्रिंग आती है तो हर तरफ परिंदों की चहचहाहट शुरू हो जाती है। फिर चश्मे बहना शुरू हो जाते हैं। चश्मों के कलर जो हैं वो सिल्वर कलर के होते हैं, वो गुगुल करते हैं, बाहर निकलते हैं, चश्मे फूट रहे होते हैं और हर तरफ प्लांट्स होते हैं। स्प्रिंग का आलम होता है। बारिश भी अगर होती है तो हर चीज ताजा होकर उगती है। तो जब स्प्रिंग आती है तो सनशाइन होती है, रोशनी पड़ती है, धूप निकलती है, नजर आती है, मजा आता है। विंड चलती है लेकिन सूथिंग, जिसे ब्रीज कहते हैं, मजे वाली विंड चलती है, आराम देने वाली विंड चलती है। क्लियर? और आसमान ब्लूइश स्काई होता है, क्लियर स्काई होता है, वाजे होता है, नजर आता है। और फिर प्लांट्स उगते हैं, पौधे उगते हैं, तरोताजगी होती है हर जगह पर। बर्ड जो है सिंगिंग करते हैं, कूइंग करते हैं, चिरपिंग करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकालते हैं फिजा के अंदर, और वो अपने सारे गमों को भूल जाते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि उनके साथी मर चुके हैं, उनके साथियों के विंग्स पड़े हुए हैं, वो ये भी भूल जाते हैं। वो गीत गाना दोबारा शुरू कर देते हैं। इज इट नॉट इट? ऐसा होता नहीं है। जब हमारा बहुत करीबी कोई अजीज फौत हो जाता है, हमें लगता है कि हमारा सांस रुक गया है, हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है, हम तो जी नहीं पाएंगे। लोग आपसे कहते हैं कोई नहीं, वक्त गुजरेगा तो आप इजी हो जाएंगे, दोबारा आप रिलैक्स हो जाएंगे। हम कहते हैं नहीं नहीं, हम नहीं हो पाएंगे, वो कोई और होंगे जो अपने माँ बाप की मौत का सदमा सह लेते होंगे। मुझसे ये सदमा नहीं सहा जाता, मैं मर जाऊंगा इस सदमे से। लेकिन वक्त गुजरता है, उसके बाद फिर आप हंस खेल रहे होते हैं, कह के लगा रहे होते हैं, शादियों पर जाकर डांस कर रहे होते हैं, भूल जाते हैं कि आपके वालिदैन भी कोई थे, क्या था या क्या सदमा था। ऐसे हर चीज खत्म हो जाती है। सेम लाइक जब स्प्रिंग गई है तो ये बर्ड भी अपने साथियों को भूल गए हैं कि जो मर गए हैं। दे आर सिंगिंग। वाई दे आर सिंगिंग? बिकॉज देयर इज स्प्रिंग। स्प्रिंग आ गई सिंगिंग, इसके मतलब परिंदों का अपना कोई बस नहीं है। स्प्रिंग आ गई तो उन्हें गीत गाना है, विंटर आ जाएगी तो उनको रोना धोना है, उन्हें मातम करना है। और ये स्प्रिंग का जो पूरा एटमॉस्फेयर है, दैट इज जस्ट लाइक द लाइफ एंड लाइफ। ये जिंदगी है, जिंदगी है। स्प्रिंग इज बोलना है साथ साथ, स्प्रिंग इज लाइफ एंड विंटर इज डेथ। राइटर कहता है कि
ये जब विंटर होती है तो उसका स्प्रिंग का नामो निशान नहीं होता, जब मौत होती है तो फिर वहां पर लाइफ का नामो निशान नहीं होता, और जब लाइफ होती है तो फिर मौत का नामो निशान नहीं है, जब लाइफ होती है मौत का नामो निशान नहीं, जब स्प्रिंग होती है तो विंटर का नामो निशान नहीं है। भाई जब विंटर होगा तो टोटल हमें लगेगा हर चीज डिस्ट्रॉय हो गई, हर चीज खत्म हो गई है। जब स्प्रिंग होगी तो लगेगा कि हर चीज तरोताजा है, मौत तो है ही कहीं नहीं। जस्ट दैट इज एन एसे, जस्ट दिस फिलॉसफी ऑफ द स्प्रिंग एंड विंटर, स्प्रिंग एंड विंटर की फिलॉसफी है। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज दैट इन दिस एसे, ऐसे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ऐसे के अंदर ग्राफिकली डिस्क्राइब किया गया है विंटर को, ग्राफिकली डिस्क्राइब किया गया है स्प्रिंग को। क्लियर? सुनाए सफी।